रेलवे स्टेशन पर गरीब चुड़ैल का ससुराल। नीता अपनी ससुराल में पति, सास, ससुर और नंद के साथ रहती थी। वो लोग काफी गरीब थे, इसलिए वो सभी रेलवे स्टेशन पर ही अलग अलग काम करके अपना घर का खर्च चलाते थे। चाय ले लो, चाय। बहन बढ़िया सी एक कप चाय तो पिलाओ। नीता ने उस औरत को चाय दे दी। पैसे ले लेना बहन बाद में। वो औरत ऐसे बोलकर वहां से चली गई। नीता स्टेशन पर अपने पति के साथ चाय बेचती थी। उसकी सास और नंद रेलवे स्टेशन की झाड़ू लगाने का काम करती थी। अरे अरे भाई साहब, आप इस तरह ये बोतल यहाँ मत फेंकिए। चुप करो, भिखारी कहीं के, आए बड़े मुझे सिखाने। तुम्हारा काम है स्टेशन को साफ करना, समझी? अच्छा, अगर हम सफाई करने वाले हैं तो क्या इस धरती के प्रति, इस देश के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? अरे अरे, वो आदमी सोना की बात को नजरअंदाज करता हुआ चला गया। माँ, आजकल के ये लोग बड़े ही स्वार्थी हो गए हैं, इनसे जबान चलाना बेकार है। दोनों माँ बेटी रेलवे स्टेशन की झाड़ू लगाने लगी और ससुर, अरे अब्बा जी, बस बस यहीं। अच्छा बेटा, मेरे पैसे? जी, कौन से पैसे? बेटा, मैं बूढ़ा गरीब आदमी हूँ, यूँ मेरी मेहनत के पैसे न मारो। अरे जाइए जाइए, क्या अभी मैं आपको पैसे दूं? दफा हो जाओ, वरना कान पर एक दूंगा तो अकल आ जाएगी। बेचारा मोहन उस लड़के से लड़ तो सकता नहीं था। वो बेचारा खाली हाथ ही वहां से चला गया। क्या जमाना आ गया है। नीता का ससुर वहीं स्टेशन पर कुली का काम करता था। पूरा परिवार खूब मेहनत करके अपने घर का खर्च चलाते थे। सब कुछ इसी तरह से जारी था कि एक दिन स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन के यात्री बड़ी ही तेजी से गिरते पड़ते भागते हुए ट्रेन से बाहर आ रहे थे। क्या बात हो गई? ये सभी ऐसे भाग क्यों रहे हैं? ऐसे भीड़ भाड़ को देखकर पूरा परिवार एकजुट हो गया। जरूर कुछ तो बात है, शायद हमें भी भाग चलना चाहिए। वो लोग भी बस जा ही रहे थे कि लोगों की भीड़ से सोना का बैलेंस बिगड़ गया और वो वहीं गिर पड़ी। माँ! सभी जैसे ही नीता को उठाने के लिए रुके, अचानक ही ट्रेन में एक बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसने ट्रेन के साथ साथ स्टेशन के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया और स्टेशन पर लाशों का ढेर लग गया। नीता का परिवार भी उसी हादसे में मारा गया, लेकिन उन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो सभी भूत चुड़ैल के रूप में लौट आए। कितना बड़ा धमाका था, लेकिन शुक्र है कि हम लोग बच गए। हाँ देखो, जब भगवान को बचाना होता है तो वो आग के दरिये से भी इंसान को बचा कर ले आता है। भूत चुड़ैल का परिवार इस गलत फहमी में था कि वो लोग बच गए, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर पूरा तबाही में जलकर राख हो गया था। हादसे के बाद पूरा परिवार घर आ गया। माँ, आज खाने में क्या बनाना है? बहू, मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं है। मेरी भी। हमारा भी। और मेरा भी। बहू, तो आज कुछ भी मत बना। जी। पूरा परिवार बिना कुछ खाए पिए ही सो गया और सुबह को वो सभी वापस से अपने अपने कामों पर निकल गए। धमाके से स्टेशन की छत भी उड़ गई थी, तो उन सभी ने अपने अपने चेहरों को धूप से बचाने के लिए घूंघट और टोपियों से खुद को ढक लिया। आज धूप बड़ी ही तेज है, इस घूंघट को मत हटाना पूजा, वरना तो बिल्कुल काली हो जाएगी। फिर तुझसे कोई भी लड़का शादी करना पसंद नहीं करेगा। जानती हूँ माँ, मैं इस घूंघट को बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी। हाँ। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर खड़े एक आदमी ने अपना कचरा स्टेशन पर ही फेंक दिया। इस कचरे को यहाँ से उठा और कूड़ेदान में डाल, समझा? ये तुम्हारा काम है। अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे। दोनों माँ बेटी में चुड़ैल बनकर बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उस आदमी के ऐसे बोलते ही उन दोनों ने ही उसके ऊपर अपने पैने दांतों और नाखूनों से हमला कर दिया और वो उसका खून देखकर सब कुछ भूल गई और उसे खा गई। इस सब के बाद वो आदमी कहाँ गया? तो वहीं दूसरी तरफ मोहन की नजर एक जुर्मी पर पड़ी, जो ट्रेन के अंदर बिना टिकट लिए जा रहा था। अरे ओ लड़के, तेरा टिकट कहाँ है? बुड्ढे, मुंह को बंद रख, ये तेरा काम नहीं है। कहाँ है तेरी टिकट? इतना क्यों चीख रहा है? बुड्ढे, तू क्या इस ट्रेन का सीईओ है? अच्छा, रुक तू अभी। मोहन को उस लड़के ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया और मोहन ने उसे काट खा गया। इस तरह से रोज सिलसिला जारी था। एक दिन एक आदमी स्टेशन पर एक लड़की को परेशान कर रहा था। नीता ने उसे देख लिया और ये सब कुछ देखकर नीता का खून खौल उठा और उसने बिना कुछ सोचे बेकाबू होकर उस आदमी को काट खाया। लेकिन ये सारा मंजर उस लड़की ने देख लिया और वो जल्दी से वहां से भाग निकली। ये मुझसे डरकर भाग क्यों गई? जो भी हो।
नीता वापस से स्टेशन पर ही चाय बेचने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की भागते हुए सीधा स्टेशन के पास वाले नीता के गांव में चली गई। जब लोगों ने उससे उसके डर की वजह पूछी तो उसने सब कुछ बता दिया। हाँ, वैसे आए दिन स्टेशन पर मौत हो जाती है और कोई इस बात का राज नहीं जानता। कहीं ये सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से तो ही नहीं हो रहा। हो सकता है। चलो साथियों, ये मसला सुलझवाने चलते हैं। गांव के लोग मिलकर एक तांत्रिक के पास चले गए। उन्होंने तांत्रिक को पूरी बात बताई। ये वो आत्माएं भी हो सकती हैं जिनकी उस भयानक हादसे से मौत हुई थी। अगर ये वही हैं तो हमें इनकी आत्मा की शांति के लिए एक हवन करना होगा। तैयारी करो। फिर क्या था, सभी गांव वाले स्टेशन पर हवन करवाने की तैयारी में लग गए। जरूर उन मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ये हवन हो रहा है। भूत चुड़ैल भी लोगों के बीच में ही थे। तांत्रिक ने जैसे मंत्र पढ़ना शुरू किया, नीता का परिवार गायब होने लगा, जिसकी वजह से उन लोगों ने ऊधम मचा दिया। ए तांत्रिक, बंद कर ये जंतर मंतर। अच्छा, तो तुम वो लोग हो जो अभी तक लोगों को मार रहे थे। अब तुम नहीं बचोगे। ये तू क्या बोल रहा है? हम तो बस आम इंसान हैं, हम भला किसी को क्यों मारेंगे? जरा देखो अपने हल्के पड़े हुए जिस्म। तुम अब इस दुनिया के नहीं हो। तुम भी उसी हादसे में मरी हुई तड़पती आत्माएं हो। चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं माँ। अगर तुम बस आम इंसान हो तो इनकी तरह शांत क्यों नहीं खड़े हो? इस हवन का असर बस तुम्हारे ऊपर ही क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम आत्माएं, भूत और चुड़ैल हो और अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन अगर हमने अनजाने में किसी की जान ले भी ली तो हम सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के ही साथ थे। हमने कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा। अगर हमने किसी को खत्म किया है तो वो है बुराई। माना कि तुम अच्छाई के ही साथ थे, लेकिन ये दुनिया जिंदा बंदों के लिए है, ना कि मुर्दों के लिए। यहाँ इंसाफ होता है तो जिंदा लोगों के लिए, और इंसाफ करने वाला भी इंसान ही होता है। भूत चुड़ैलों की चौकीदारी की इस दुनिया को जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपने देश, अपनी दुनिया लौट जाओ। यही सबसे उत्तम है। तांत्रिक ने ऐसा बोलकर हवन की आखिरी सामग्री भी अग्नि को समर्पित कर दी और गरीब नीता का पूरा परिवार मुक्त हो गया। हालांकि वो बुराई के खिलाफ थे, लेकिन इस दुनिया में भूत चुड़ैल एक साथ शायद नहीं रह सकते, इसीलिए वो अपने देश चले गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। ऑमलेट ले लीजिए, ऑमलेट, गर्मा गर्म ऑमलेट ले लीजिए। 30 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट, चीज ऑमलेट, सैंडविच ऑमलेट लीजिए। लीजिए चटपटी चटनी के साथ ऑमलेट। ऑमलेट का मजा लीजिए। मम्मा, कब आएगा कोई? मैं उसको रोता हुआ देखना चाहती हूँ। आ जाएगा बेटा, देखती जा। तभी दो व्यक्ति ट्रेन से उतरकर ऑमलेट वाली अंकिता से ऑमलेट मांगते हैं, जिसे खाकर वो दोनों जहर उगलकर तड़पते तड़पते मर जाते हैं। ये देखते ही अंकिता अपनी बेटियों समेत चुड़ैल रूप में आकर हंसने लगती है। देखा बेटा, मैंने इसे मार डाला। अब आया तुझे मजा? रोता हुआ क्या देखेगी, तड़पता हुआ देख बेटा। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी तो बेटा हम और लोगों को मारेंगे। आखिरकार ये चुड़ैल औरत कौन थी जो ऑमलेट खिलाकर रेलवे स्टेशन के 2 आदमियों को मार दी, और उसकी 3 बेटियां भी चुड़ैल थीं? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये जानने के लिए कहानी के शुरुआती भाग में चलते हैं, जहां अंकिता अपने खुशहाल परिवार के साथ खुशी से एक झोपड़ी में रह रही थी और शाम के समय खाना बना रही थी। तभी उसकी 8 से 12 साल तक की तीनों बेटी आकर उसके गले लग जाती हैं। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? लग जाएगी बेटा, मैं खाना बना रही हूँ। हम खेल रहे थे, भागते भागते हमने आपको पकड़ लिया क्योंकि हम रेस लगा रहे थे। पहले मम्मी को कौन गले लगाएगा? अच्छा बेटा। माँ, पहले मैं आई हूँ ना, मैं जीत गई ना। हाँ मेरी गुड़िया। माँ, पापा कब आएंगे? आज तो पापा पैसे लाने वाले हैं ना, उन्होंने कल कहा था कल वो हमें मेले में लेकर जाएंगे। हाँ बेटा, पापा आते ही होंगे। पापा के आते ही पहले मकान मालिक को पैसे देने हैं, वरना वो हमें यहाँ रहने नहीं देगा। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंकिता का पति सुकेश अभी तक घर नहीं लौटता है। ऐसे में अंकिता को बहुत घबराहट होती है। वो खुद जाकर गांव के एक लोगों से पूछती है। फिर कुछ भीड़ अंकिता को ये बताती है कि उसके पति की लाश कुएं में तैर रही है। ये सुनकर अंकिता के पैरों तले धरती फट जाती है, क्योंकि अंकिता जानती थी कि उसके पति ने कर्जे के कारण कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। बहुत मुश्किल से अब उसके घर के दिन गुजर रहे थे। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। जैसे तैसे वो अपनी तीनों बेटियों को रूखा सूखा खिला देती है और फिर मकान मालिक चंदन आकर कहता है,
ए अंकिता, तुझे 2 महीने से ऊपर हो गए। इस बार मैं कर्ज माफ नहीं करूंगा। मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए, वरना तुम माँ बेटियों को इस घर से निकालने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। सेठ जी, थोड़ा रहम खाइए, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, जिसमें मैं कहीं नौकरी करके आपके पैसे दे दूं। आप तो जानते हैं अभी अभी मेरे पति गुजर गए, रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे शाम तक चाहिए, चाहे किसी से ला कर दे, वरना घर से बाहर निकल जाना। अंकिता अपने मकान मालिक को कुछ कहती है उससे पहले वो चला जाता है। खर्च के बारे में सोचकर अंकिता बहुत परेशान होती है। तभी इशिता अपनी माँ के आंसू पोंछती है। माँ, आप परेशान मत हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पड़ोस वाली काकी से कुछ पैसे मांग लीजिए, वो हमारी मदद कर देंगी। हाँ बेटा। अंकिता पड़ोसन शांति से कुछ पैसे मांगती है, मगर वो उसको दुत्कार देती है। अंकिता और भी जगह से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। और शाम को आकर चंदन उसे सामान समेत घर से बेघर कर देता है। फिर अपना छोटा सा स्टोव और कपड़े लेकर अंकिता अपनी तीनों बेटियों के साथ इधर उधर भटकती रहती है और रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचती है। हे भगवान, ये आप हमारे साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं। सर पर छत नहीं है, बस अब यहाँ से हमें कोई ना निकाले। इस रेलवे स्टेशन पर हमें ठिकाना मिल जाए। माँ, अब से क्या हम यहीं रहेंगे? माँ, भूख भी लग रही है, कुछ खिला दो ना। ऐसा करो, ये खाली जगह ठीक है, हम यहाँ पर अपना सामान रख लेते हैं, कोई हटाएगा नहीं। इशिता, मेरे साथ चलो और तुम दोनों यहीं रहना। ठीक है माँ। अंकिता अपनी बड़ी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर आती है तो देखती है साइड में एक मुर्गी पालन है। माँ, हम कहाँ जाएं? ऐसा करो, आप यहाँ से 7-8 अंडे चुरा लीजिए। उस मालिक को क्या पता चलेगा कि हमने इसमें से लिए हैं। बहुत भूख लग रही है माँ, यही खिला दो। ठीक है बेटा, फिलहाल यही सही रहेगा। ये कहकर दोनों माँ बेटी थोड़े से अंडे चुरा कर ले आती हैं और स्टोव पर ऑमलेट बनाकर अपनी तीनों बेटियों को खिलाती हैं। अरे वाह माँ, मजा आ गया। ये ऑमलेट तो बहुत अच्छा बनाया है आपने। हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ऑमलेट की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुनिए, जरा मुझे भी एक ऑमलेट दे दीजिए। पर माँ तो ऑमलेट बेच नहीं रही है। अरे आप 30 रुपए ले लीजिए, पर मुझे ऑमलेट दे दीजिए। ये मेरा बहुत फेवरेट है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है। ये सुनकर अंकिता 2 ऑमलेट बनाकर उसे दे देती है, जो कि उस लड़के को बहुत पसंद आता है। इसके बाद 2 लोग उससे ऑमलेट और मांगते हैं। फिर अंकिता कहती है, लोगों को मेरा ऑमलेट बेचना इतना अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं यही काम करूं। थोड़े से अंडे चुराकर यही बेच दूंगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये कहकर अंकिता निरंतर उस फार्म हाउस से अंडे की एक ट्रे चुराकर रेलवे स्टेशन पर ऑमलेट बनाकर बेचती है, जिससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी होती है। वहीं एक दिन मुर्गी पालन वाला अपने चोरी हुए अंडे की देखभाल करने लगता है और उसे जब अंकिता का सच पता चलता है तो वो जहरीले अंडे रख देता है, जिस अंडे के ऑमलेट बनाकर वो रेलवे स्टेशन पर बेचती है, जिसे खाकर कुछ लोग वहीं मर जाते हैं। ये देखकर आसपास के लोग उसे पत्थर से मारने लगते हैं। अरे मारो मारो, इस औरत को मारो और इसकी बच्चों को भी मारो। यह ऑमलेट बनाकर लोगों को जहर दे रही है, इसे तो जिंदा नहीं होना चाहिए। अरे हाँ हाँ मारो, ऐसे लोगों के साथ यही करना चाहिए। आप गलत समझ रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं ये जहर कहाँ से आ गया। माँ, देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे तीनों बच्चों को मत मारिए। वो गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई उसकी बात को समझता नहीं है। फिर रेलवे स्टेशन के लोगों का आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि वो पत्थर मारकर उन चारों माँ बेटी की जान ले लेते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, इन लोगों ने बेवजह मुझे मार दिया, जबकि मैं ऑमलेट में कोई जहर मिलाकर नहीं बेच रही थी। अब इन लोगों को मैं जहरीला ऑमलेट बनाकर खिलाऊंगी और बेचूंगी। हाँ माँ, छोड़ना मत आप इन सबको। कुछ दिन बाद से अंकिता किसी और का रूप लेकर रेलवे स्टेशन पर ऑमलेट बेचती है। ऑमलेट ले लीजिए, ऑमलेट, गर्मा गर्म ऑमलेट ले लीजिए। 30 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट, चीज ऑमलेट, सैंडविच ऑमलेट लीजिए। माँ, मुझे इन्हें रोता तड़पता हुआ देखना है, मारिए ना इन लोगों को। तभी ऑमलेट की खुशबू से आकर्षित होकर ट्रेन से कुछ लोग उतरकर सीधा चुड़ैल के पास आते हैं और उसके ऑमलेट को खाते ही 2 आदमी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल की तीनों बेटियां तालियां बजाती हैं। देखा बेटा, मैंने इसे मार डाला, अब आया तुझे मजा। रोता हुआ क्या देखेगी, तड़पता हुआ देख बेटा। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा।
ऐसे ही कई हफ्तों तक चुड़ैल अपनी माँ बेटियों को खुश करने के लिए काफी लोगों को रेलवे स्टेशन पर ऑमलेट बनाकर तड़पा कर मार डालती है। तभी एक दिन नशे की हालत में हाथ में शराब लिए वो मुर्गी पालन व्यक्ति आकर कहता है, दिल को 1000 बार रोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका। अरे तुम भी ऑमलेट बनाकर बेच रही हो? पता है तुम्हारी तरह एक औरत थी जो रोज मेरे अंडे चुराकर रेलवे स्टेशन पर अपनी आमदनी करती थी। फिर एक दिन मैंने अंडे को ट्रे की जो जहरीले अंडे से बदल दिया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन के लोगों ने उसे इतना मारा कि वो मर गई। और उसकी 3 बेटियां भी। तुम तो नहीं अंडे चुराती हो ना मेरे? मतलब ये सब तूने किया था और मैं खामखा मासूम लोगों को मारकर उनसे बदला ले रही थी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ, मार डालो इसको। इसकी वजह से सब ने हमारी पिट्टी पिट्टी करी। मरने के लिए तैयार हो जा अब। तभी चुड़ैल और उसकी 3 बेटी उस मुर्गी पालन को इतना मारते हैं कि उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके बाद उनका बदला पूरा हो जाता है। तेरी वजह से मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। अब मैं अपना बदला ले चुकी हूँ और मासूमों की जान नहीं लूंगी मैं। चलो मेरी बच्चियों, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। फिर चुड़ैल माँ बेटियां हमेशा हमेशा के लिए उस रेलवे स्टेशन से चली जाती हैं, जिसके बाद फिर कभी उस रेलवे स्टेशन पर किसी की जान नहीं जाती।